तो चलिए आज पैसे के इतिहास की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमें पैसे के बनने की पूरी कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जिसने व्यापार करने के तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, पैसा कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था। असल में ये तो उन दिक्कतों को सुलझाने का एक लंबा सफर था जिनसे इंसान हजारों सालों से जूझ रहा था। तो हमारी कहानी शुरू होती है सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत से। वो थी बार्टर सिस्टम की दिक्कत, मतलब चीजों के बदले चीजों का लेन देन। सिक्कों के आने से बहुत पहले लोग इस्तेमाल करते थे कमोडिटी मनी, यानी ऐसी चीजें जो खुद भी काम की थी, जैसे मवेशी, नमक या फिर अनाज। सोचिए, पुराने भारत और अफ्रीका में गाय बैल से काम चलता था, तो चीन में नमक और कौड़ियों से। पर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रोज रोज की खरीदारी में इन चीजों को इस्तेमाल करना कितना मुश्किल रहा होगा। और यहीं से असली दिक्कतें शुरू होती हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर आपका पैसा अनाज है तो वो सड़ जाएगा, अगर मवेशी हैं तो वो तो मर भी सकते हैं, और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो तो एक अलग ही सिरदर्द था। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सिर्फ थोड़ी सी सब्जी खरीदनी हो तो क्या एक गाय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे? ये तो हो नहीं सकता है ना। तो जाहिर है, इन सारी मुश्किलों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बेहतर रास्ते की तलाश शुरू हो गई, एक ऐसी चीज की खोज जो व्यापार को आसान बना दे और जिस पर भरोसा किया जा सके। तो एक आइडियल पैसे में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए थी, चलिए देखते हैं। पहली, वो चीज खराब नहीं होनी चाहिए, यानी टिकाऊ हो। दूसरी, भारी भरकम ना हो, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। तीसरी, उसे आसानी से छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सके। और चौथी और सबसे जरूरी, उसकी कीमत स्थिर रहे, जो तभी हो सकता है जब वो चीज दुर्लभ हो। और बस इसी तलाश ने हमारी कहानी में एंट्री करवाई सोने और चांदी जैसे कीमती मेटल्स की। ये वो हीरो थे जो उन सारी शर्तों पर एकदम खरे उतरते थे। चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे। सोना और चांदी हजारों साल तक खराब नहीं होते, मतलब ये टिकाऊ हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा भी काफी कीमती होती है, तो इन्हें साथ लेकर घूमना भी आसान है। इन्हें पिघलाकर किसी भी वजन में बांटा जा सकता है, और क्योंकि यह आसानी से नहीं मिलते, इनकी कीमत भी स्थिर रहती है। तो लगा कि बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना? लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया। इस सॉल्यूशन ने एक नई और शायद पहले से भी बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दिया, और वो प्रॉब्लम थी भरोसे की। अब हर बार खरीद बिक्री में पहला सवाल यही उठता था, क्या ये सोना असली है? क्या इसमें मिलावट तो नहीं है? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में शुद्धता जांचने के लिए कसौटी पत्थर जैसी चीजें थीं, पर हर कोई तो एक्सपर्ट नहीं था ना। और फिर आता था दूसरा सवाल, वजन का। हर बार सोना चांदी को तौलना पड़ता था, और तो और कुछ चालाक लोग सिक्कों के किनारे से थोड़ा थोड़ा मेटल काट लेते थे। सोचिए, इससे तो भरोसे का संकट और भी गहरा हो गया। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि असली गेम चेंजर सोना चांदी नहीं थे। असली क्रांति थी इस भरोसे की प्रॉब्लम का सल्यूशन, और इसी सल्यूशन ने जन्म दिया उस पैसे को जिसे आज हम जानते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सुलझाने में भी हजारों साल लग गए। पहले तो शुद्धता जांचने के तरीके बने, और फिर लगभग 600 ईसा पूर्व लिडिया के राजा एलियाटिस एक जबरदस्त आइडिया के साथ आए। आइडिया था एक ऑफिशियल सिक्का, एक ऐसा सिक्का जिस पर सरकार की मुहर लगी हो। ये जो मुहर थी ना, यही असली आविष्कार था। अब हर किसी को सोने चांदी की शुद्धता या वजन जांचने की कोई जरूरत नहीं थी। राजा की मुहर ही अपने आप में एक गारंटी थी कि हाँ, ये सिक्का असली है और इसका वजन और कीमत दोनों सही हैं। और ये बात इसे बिल्कुल साफ कर देती है, पैसा अब सिर्फ एक कीमती धातु का टुकड़ा नहीं रहा, वो एक सामाजिक समझौता बन गया, एक अग्रीमेंट जिसके पीछे किसी सरकार या राजा की ताकत थी। ये एक वादा था। और बस जैसे ही राजाओं ने इस वादे पर अपना कंट्रोल जमाया, पैसा सिर्फ लेन देन का एक जरिया नहीं रहा, ये राजनीति और ताकत का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया। चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। बड़ा सिंपल था। पहला, राजा अपने ऑफिशियल सिक्के बनवाता है। दूसरा, वो ऐलान करता है कि सारे टैक्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑफिशियल सिक्कों में देने होंगे। अब क्या हुआ? अब हर नागरिक को टैक्स चुकाने के लिए राजा के सिक्के चाहिए ही चाहिए।
और इसी ज़रूरत ने राजा की करेंसी को पूरी इकोनॉमी का सेंटर बना दिया और इस तरह राजा को पूरे सिस्टम पर कंट्रोल मिल गया। तो जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि सिक्कों के आविष्कार ने पैसे को एक मामूली चीज से बदलकर सरकार का एक कर्ज या आईओयू बना दिया। मतलब अब जिसका भी करेंसी पर कंट्रोल था उसी का लोगों और पूरी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल था। तो सिक्कों ने भरोसे की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, व्यापार में क्रांति भी ला दी, लेकिन वो अब भी भारी थे। बहुत सारे सिक्के लेकर चलना मुश्किल था। तो इसने एक नए सवाल को जन्म दिया कि हमने कागज के एक टुकड़े पर भरोसा करना कैसे शुरू किया।